Hello students, today we will discuss the topic acceleration. So in previous class we defined the acceleration. Acceleration is defined as the rate of change in velocity, and this acceleration is equal to g minus u upon t, and its unit is meter per second square. This is the acceleration. अब there are different types of acceleration. अब आप समझिए कि अगर वेलोसिटी में चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. अगर वेलोसिटी में चेंज है तो एक्सेलरेशन होगा. तो चेंज में वेलोसिटी इंक्रीज हो सकता है और चेंज में वेलोसिटी डिक्रीज भी हो सकता है, तब तो एक्सेलरेशन दोनों में होगा. चेंज का मतलब आइदर इंक्रीज और डिक्रीज. लेकिन अगर इंक्रीज होगा तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम लोग पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहेंगे. पॉजिटिव एक्सेलरेशन समझ में आया? पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा? when the velocity of the object increases with time and its acceleration is positive acceleration. अब एक एग्जाम्पल पॉजिटिव एक्सेलरेशन का हम लोग देखें तो अगर किसी स्टोन को हम लोग ड्रॉप करते हैं तो वो जैसे जैसे नीचे आता है इट्स वेलोसिटी increases. This is the case of positive acceleration. ऐसा नहीं होगा कि आपने छोड़ दें कभी स्पीड कम भी हो जाएगी, तो ये हमेशा इंक्रीज होगा. तो जब ग्रेविटी किसी चीज को अट्रैक्ट करता है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और दैट एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन. ठीक है? ऐसे भी दैट एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन. ऐसे भी कोई गाड़ी है, कार है, बस है, जब हम चलते हैं और हम अगर उसका स्पीड इंक्रीज करा रहे हैं तो दैट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन. ठीक है? दूसरा नेगेटिव एक्सेलरेशन. अब नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा? जब वेलोसिटी of the object decreases with time, कम हो रहा है. अब जैसे कोई कार एक सर्टेन स्पीड, मान लो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, अचानक से ब्रेक लगाया, फिर क्या होगा? वो धीरे धीरे उसका स्पीड वेलोसिटी डिक्रीज होगा और जीरो हो जाएगा. तो इस केस में भी वेलोसिटी में चेंज है, डिक्रीज है, तो इसमें भी एक्सेलरेशन है, एंड दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन. समझ में आया? तो ऐसे भी दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं. अगर हम किसी स्टोन को अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो जैसे ही हम थ्रो करते हैं उसका स्पीड की वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है और फाइनली जीरो हो जाती है. तो जब ब्रेक यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेक इज ऑलवेज नेगेटिव एक्सेलरेशन. नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन के नाम से जानते हैं. Negative acceleration is also called retardation. And third type of acceleration is zero acceleration. ये जीरो एक्सेलरेशन
मतलब देयर इज नो एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन जीरो तब होगा when there is no change in velocity or any object is moving with uniform velocity, constant velocity. At that time the acceleration will be zero because there is no change, then there will be no acceleration. Okay, and that acceleration is zero, so it is called zero acceleration. तो तीन टाइप का एक्सेलरेशन होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, या इसमें एक्सेलरेशन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ये पॉजिटिव होगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन ए नेगेटिव होना है, और जीरो एक्सेलरेशन में ए इज इक्वल टू जीरो। इस तरह से हम लोग एक्सेलरेशन को, अब एक क्वेश्चन नेगेटिव एक्सेलरेशन का देखते हैं, कैसे नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। क्वेश्चन करते हैं तो ये क्वेश्चन है, a car is moving with velocity 20 meters per second. It stopped after applying the brake in 10 seconds. What is the acceleration? ठीक है, कार इज मूविंग विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एंड इट स्टॉप्स आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक। रुक गया। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या था, ब्रेक लगाने से पहले क्या वेलोसिटी थी, उसको हम लोग यू बोलते हैं। यू इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, और जब ब्रेक लगा तो फाइनली वेस्ट में आ गया, then v is equal to final velocity is equal to 0, time is 10 seconds, when acceleration is equal to v minus u upon t, and v is 0 minus 20 upon 10, and this is equal to minus 20 upon 10, or you can say minus 2 meter per second square. So this acceleration is negative. Understand? समझ में आ गया? ठीक, अब हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफ। मोशन में ग्राफ को इंपॉर्टेंट है। ग्राफ मोशन में दो तरह का होगा। फर्स्ट होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इसमें एक्स एक्सिस में हम लोग टाइम लेते हैं, और y एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस। ठीक है, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग मेजर करते हैं या ड्रॉ करते हैं, तो जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है या रेस्ट में रहता है या एक्सेलरेटेड मोशन है, तो सारे कंडीशंस के लिए हम लोग देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का नेचर क्या होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट एट टी टाइम 0, इसका स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। The speed of any object कार मान लीजिए
20 मीटर पर सेकेंड का सॉरी डिस्टेंस है, डिस्टेंस इसका 20 मीटर है, यानी हम जहाँ हैं उससे 20 मीटर पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है। इनिशियली टाइम क्या है 0, यानी हमसे कितने दूर पर वो ऑब्जेक्ट है 20 मीटर। अब मान लो आफ्टर 5 सेकेंड ये अगेन ये 20 मीटर पर ही है। अगर 10 सेकेंड के बाद देखें तो भी ये 20 मीटर पर ही है। आफ्टर 15 सेकेंड फिर ये 20 मीटर पर है। तो ये यानी 5 सेकेंड के बाद भी वो हमसे 20 मीटर है, 10 सेकेंड बाद भी 20 मीटर है, 50 सेकेंड के बाद भी वही है। इसका मतलब वो क्या आगे बढ़ रहा है, वो मोशन में है या रुका है? तो डेफिनेटली हम कहेंगे वो रेस्ट में, क्योंकि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वही है, तो वो समय के साथ डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ। तो इसका मतलब हुआ अगर कोई ग्राफ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है, इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेस्ट, मोशन में ही नहीं है। ठीक है, तो रेस्ट के लिए हम लोग अब दूसरा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर स्ट्रेट लाइन है, यानी या 10, 20, 30, 5, 10, 50 इनिशियली 0 है, डिस्टेंस भी 0 है। 5 सेकेंड के बाद 10 मीटर होता है, ये मान लो मीटर में, टाइम किसमें? सेकेंड में। आफ्टर 10 सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल इज 20 मीटर। आफ्टर 50 सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल इज 30 मीटर। तो ये जो पॉइंट्स आप देखते हैं, अगर हम प्लॉट करेंगे, ये पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में आएगा और इस मोशन को, इस ग्राफ को हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। इसमें मोशन है, टाइम के साथ डिस्टेंस चेंज हो रहा है, लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, इसलिए ये मोशन यूनिफॉर्म है। या अगर नेचर ऑफ द ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन, देन इट इज यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो व्हाट इज इट्स मोशन, व्हाट इज द स्पीड, व्हाट इज द वेलोसिटी, तो हम कैसे निकाल सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से? अगर मोशन यूनिफॉर्म है, स्पीड सेम है, तो व्हाट इज द स्पीड? हाउ कैन यू कैलकुलेट द स्पीड फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ? ठीक है, तो स्पीड निकालने के लिए एक्चुअली स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर कोई भी एक हम लोग इसमें ट्रायंगल ले लें, कोई भी ये ट्रायंगल ले लें, मान लो ये पॉइंट इज, दिस पॉइंट इज O, दिस इज A, दिस इज B। तो हम लोग ट्रायंगल छोटा ले सकते हैं, बड़ा ले सकते हैं। अगर हमने कोई एक ट्रायंगल ले लिया AOB, तो इसमें डिस्टेंस AB से मेजर होगा, क्योंकि y एक्सिस में अपनी डिस्टेंस है, तो AB will measure the distance, then distance is equal to AB and time is equal to OB, क्योंकि
टाइम एक्सिस, टाइम एक्स एक्सिस के लॉन्ग, टाइम इज OB। तो अगर हम AB अपॉन OB निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? स्पीड। किसी भी राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्लोप ऑफ द लाइन। इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्लोप ऑफ लाइन, लाइन का स्लोप। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगा, स्लोप ज्यादा होगा, हम दिखाएंगे आपको। ये देखिए, ये टाइम है, इधर डिस्टेंस है, हमने दो लाइन ड्रॉ किया, ठीक है? एक लाइन A, अनदर लाइन B। तो स्लोप किस लाइन का ज्यादा है? डेफिनेटली लाइन B का स्लोप ज्यादा है। तो लाइन B जो रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन, उसका स्पीड ज्यादा है लाइन A से। लाइन A किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का, किसी दूसरे कार का स्पीड है, मोशन है। B लाइन किसी दूसरे कार का मोशन बता रहा है। लेकिन अगर सेम ग्राफ पर हम प्लॉट करें और स्लोप ऑफ लाइन B इज मोर देन A, इट मीन्स B इज मूविंग विथ ग्रेटर स्पीड। ज्यादा स्पीड किसकी होगी? B। तो इसीलिए कहा कि स्लोप ऑफ द लाइन विल गिव द स्पीड इन डिस्टेंस टाइम। अगर ग्राफ डिस्टेंस टाइम है तो यू कैन फाइंड द स्पीड बाय measuring the slope of the line or perpendicular upon base from any point। अब यहाँ हम थोड़ा सा ग्राफ लिए हैं, बनाए हैं, पॉइंट भी हमने मेंशन कर दिया है। मन में आपको होता होगा कि छोटा वाला ट्रायंगल क्यों नहीं ले सकते, बड़ा वाला हमने क्यों ले लिया? ऐसा कभी जरूरी नहीं। अगर मोशन स्ट्रेट लाइन है, यूनिफॉर्म है, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, मोशन यूनिफॉर्म है, तो कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं, क्योंकि स्पीड, मोशन यूनिफॉर्म है, स्पीड कांस्टेंट है, तो कभी भी स्पीड आप निकालेंगे सेम ही आएगा। अब हम इस ग्राफ से जो पॉइंट्स हमने लिया है, जो वैल्यूज हमने प्लॉट किया है ग्राफ पर, उससे हम आपको दिखा रहे हैं कि कोई भी ट्रायंगल लीजिए आपको स्पीड सेम ही होगा। इसीलिए ये यूनिफॉर्म मोशन। अब याद रखिए, इस ट्रायंगल में अगर हमें स्पीड निकालना है तो AB इज 30, ठीक है, एंड OB इज 50। स्पीड क्या आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड। अगर हमने ये ट्रायंगल ले लिया तो परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर इज 20 and base is 10, again is 2 मीटर पर सेकेंड। अगर हमने एक छोटा सा ट्रायंगल ले लिया तो परपेंडिकुलर इज 10 एंड बेस इज 5, तो 10 अपॉन 5 अगेन क्या मिला? 2 मीटर पर सेकेंड। तो अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, मोशन यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट स्पीड है, तो किसी भी ट्रायंगल के स्लोप या परपेंडिकुलर अपॉन बेस से आप स्पीड किसी भी ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल से कर सकते हैं, ठीक है? अब हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये एक्स एक्सिस क्या ले रहे हैं? टाइम, y एक्सिस डिस्टेंस, और ग्राफ ऐसा। दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट मीन्स इट इज द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में
ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज होते रहे, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म। तो इसमें किसी पर्टिकुलर टाइम में क्या स्पीड है ये आप फाइंड कर सकते हैं। थ्रू आउट द जर्नी क्या स्पीड है वो तो एवरेज स्पीड बताए जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये हुआ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब अनदर टाइप ऑफ ग्राफ इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। velocity time graph. Velocity time graph, in this graph along x-axis हम लोग क्या लेंगे time and along y-axis we take velocity in meter per second, ठीक है। अब ग्राफ in time 0 the velocity is 20 meter per second. After time 5 second its velocity is 20 meter per second. After time 10 second its velocity again is 20 meter per second. After time 15 second its velocity is 20 meter per second. यानी initially the velocity of any object is 20 meter per second. After 5 seconds it is 20 meter per second. After 10 seconds again 20 meter per second. It means there is no change in velocity, ठीक है। यानी ये अगर ग्राफ पॉइंट ज्वाइन करते हैं पैरेलल टू द टाइम एक्सिस और अगर इस तरह का ग्राफ है इसका मतलब ये है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी ऑल द टाइम। समझ में, हर टाइम पर वेलोसिटी सेम है। अगर वेलोसिटी में चेंज हो ही नहीं रहा है तो एक्सेलरेशन होगा नहीं। इफ देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी देन देयर इज नो एक्सेलरेशन। इसका मतलब दिस ग्राफ इज आल्सो रिप्रेजेंट जीरो एक्सेलरेशन। समझ में, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो यानी स्पीड बदल वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। देखिए, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो ऑब्जेक्ट आगे तो जाएगा। वेलोसिटी इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा है लेकिन कांस्टेंट है वेलोसिटी। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आगे बढ़ेगा या रुका रहेगा, उसी जो वेलोसिटी है उससे आगे बढ़ता जाएगा, यानी वो डिस्टेंस तो ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो अगर ग्राफ हमें मालूम हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन नहीं है लेकिन डिस्टेंस टू ट्रेवल कर रहा है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है ये हम कैसे फाइंड करेंगे फ्रॉम दिस ग्राफ। समझ में आया ग्राफ से? तो अगर आपको पहले तो है कि टाइम डिफाइन होना चाहिए, किस टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल में निकालना। मान लीजिए कोई कह रहा है कि फ्रॉम 0 to 15 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो एक्चुअली डिस्टेंस इज इक्वल टू या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या था, वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम लोग, डायरेक्शन को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, इसलिए कभी वेलोसिटी कभी स्पीड भी कह सकते हैं आप, कभी डिस्टेंस भी बोल देते हैं, कभी डिस्प्लेसमेंट भी बोल देते हैं, क्योंकि हम लोग डायरेक्शन का भी कंसीडरेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये जो आप फार्मूला देख रहे हैं, तो टाइम आपके लिए चाहिए कितने टाइम के लिए डिस्टेंस ट्रेवल या डिस्प्लेसमेंट निकालना, और विच टाइम वी हैव टू फाइंड
find the distance traveled by the object. कोई कह रहा है between 5 to 10 km. इस ग्राफ में हमने मेंशन कर दिया टाइम. कोई कह रहा नहीं हमें 0 to 5 सेकंड, स्टार्टिंग से 5 सेकंड तक ही हमें डिस्टेंस ट्रेवल चाहिए. कोई कह रहा नहीं पूरा डिस्टेंस 0 to 15 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हमें जानना. समझना है? तो ज्यादा चिंता की बात नहीं, इसलिए टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है. तो इफ वी हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्प्लेसमेंट तो वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इसके लिए चिंता की बात नहीं है. तो इफ इट इज O A B C, this is D E F G, ये हमने पॉइंट्स को कन्वर्टेशन डाल दिया. तो V into T, तो वेलोसिटी ऑलवेज टाइम अगर हमने है 0 से 15 सेकेंड, तो वेलोसिटी will be given by the line OA. OA is 20. This is OA. From OA you measure the velocity, and time if we take from 0 to 15, then OE will give the time 0 to 15. समझ में आया? तो in this diagram OA into OE, OA into OE is the area of this rectangle